श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने 7 कांड लिखा। 7 कांड लिखने के पीछे ये लॉजिक कारण है कि 7 दिन में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। किसी भी वक्त, किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पर ये राम नाम की कथा कही जा सकती है, सुनी जा सकती है, गाई जा सकती है। अरण्य कांड में एक प्रसंग आता है कि जब प्रभु राम हैं एक जगह पर चुपचाप बैठे हुए थे, मनुरुज अवतार में मां सीता के चिंतन में सुख संतप्त बैठे हुए थे, तो नारद जी के मन में एक विचार आया कि देखो भगवान कैसे हैं, उनको क्या दशा हो रही है, चल के मिलो। जब नारद मुनि राम जी के पास जाते हैं तो पूछते हैं, बातचीत होती है, सेवा सत्कार होते। लक्ष्मण ने बहुत सेवा किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वभाव से उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले, ठीक। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वो मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही। तो श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरे स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? नहीं। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिससे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है, ऐसा विश्वास बोलकर भी मत छू। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं एक वर मांगता हूँ, यह मेरी दृढ़ता है, करता हूँ। मेरे भाई बहन, नारद जी कहते कि यदि प्रभु के अनेकों नाम है और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर अवन सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास किया। यानी उन्होंने राम नाम को ही सबसे उत्तम बनाने की कामना भगवान प्रभु राम से की, जबकि राम का अनेकों नाम कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक न हुए। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, देखिए मुनि की लीला। हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, और तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? ये प्रश्न नारद का। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा और भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भेजती है, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आगे और सांप को पकड़ने जाता है, वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती। ठीक उसी तरह मैं भी अपने ऊपर आश्रित भक्तों को, संतों को, बच्चों को जीव मात्र की रक्षा उसी करके करता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, तबे विवाह मैं चाहूं कि ना, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा,
के ही कारण। हे मुनि, प्रभु बोले, सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। भजहि जमोहि तज सकल भरोसा। उनकी रखवाली मैं कैसे करता हूँ? करहूँ सदा तिने कै रखवारी। करहूँ सदा तिने कै रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी। करहूँ सदा तिनके रखवारी। करहूँ सदा तिनके रखवारी। हे मुनि श्रेष्ठ, जो जीव हमारे ऊपर यदि आश्रित हो जाता है, हमारे नाम का स्मरण करता है, भरोसा करता है, तो मैं उनको उसी तरह रक्षा करता हूँ जिस तरह एक छोटे बालक को उनकी महतारी यानी माँ रक्षा करती है। प्रभु धन्य है। जय श्री